बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि नेशनल आईडी कार्ड आपका नीकोप आपने कैंसिल कैसे करना है। अब बहुत से लोगों के ज़हन में सवाल है हमने कैंसिल क्यों करना है, क्योंकि कुछ कंट्री के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है पाकिस्तान का कि आप ड्यूअल नेशनलिटी नहीं रख। फॉर एग्जांपल स्पेन, अगर आपने स्पेन की नेशनलिटी लेनी है, स्पेन की नेशनलिटी लेने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर आपको पाकिस्तान की नेशनलिटी छोड़नी पड़ती है। ये वहाँ का कानून है। आप डुअल नेशनलिटी स्पेन के साथ नहीं रख सकते पाकिस्तानी। तो इसके लिए आपको नेशनल आईडी कार्ड कैंसिल करवाना पड़ता है। उसको कराने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो आपने अपना पासपोर्ट कैंसिल करवाना। पासपोर्ट कैसे कैंसिल होगा? पासपोर्ट के लिए आपको अपनी करीबी एम्बेसी में जाना पड़ेगा और उनसे बोलना पड़ेगा कि आप अपनी नेशनलिटी सरेंडर कर रहे हैं या कैंसिल कर रहे हैं। तो वो आपको 5-6 फार्म देंगे, वो फिल करके 5-6 तस्वीरें लगेगी। आप तो मेरा 20-25 यूरो फीस है उसकी, वो ले लेंगे। तकरीबन 1 महीने के अंदर आपको रिनाउंसिएशन लेटर मिल जाएगा। वो रिनाउंसिएशन लेटर मिलने के बाद आपने अपना नीकोप, या आपके पास अगर पुराना शनाख्ती कार्ड, वैसे सबके पास नीकोप ही होता है जो बाहर फॉरनर होते हैं, तो आपने वो कैंसिल करना होता है। उसके बाद आप अपना पीओसी अप्लाई कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें कैंसिल होने के बाद आप अपना पीओसी अप्लाई कर सकते हैं। वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा पीओसी कैसे अप्लाई करते हैं। अभी इसी वीडियो में सिर्फ छोटा सा ये समझाऊंगा कि आपने अपना रेजिडेंस कार्ड नीकोप कैंसिल कैसे करना है। तो उसको कैंसिल करने से पहले सबसे पहले आपका अपना रिनाउंसिएशन लेटर अपने पास कर रख लें, स्कैन कर लें, अपना फॉरेन पासपोर्ट और अपना नीकोप कार्ड सेंटर से काट के 2 हिस्से करके उसको भी स्कैन कर लेंगे, तस्वीर खींच लें उसकी। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए ये कैंसिल करने से पहले, और 5 मिनट का प्रोसेस है, इतना लंबा नहीं है। तो आप अपना, और चौथी चीज़ एक और भी, बैंक का कार्ड, इसकी फीस है $15 इसकी फीस है और आपके बैंक कार्ड से कटेगी। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बैंक का कार्ड कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं कि हमारा बैंक का कार्ड नहीं चल रहा, डिक्लाइन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये मसला आ रहा है, ये आ रहा है। आज आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा कि बैंक का कार्ड कैसे यूज़ करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। वैसे हमेशा की तरह नादरा लिखेंगे गूगल में, और ये सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी इसको बोलते हैं idnadra.gov.pk, पाक आइडेंटिटी नाम पर लिखा हुआ। इसको क्लिक करेंगे हम, इसको क्लिक करेंगे नादरा की वेबसाइट खुल जाएगी। हमने लॉगिन करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना तो मेरे पिछली वीडियो में जाकर देख लें कैसे अकाउंट बनाना है। उसको लॉगिन करेंगे और नीचे जाके हम एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। उसके बाद सबसे ऊपर लिखा हुआ न्यू एप्लीकेशन, न्यू एप्लीकेशन। इसमें एक ऑप्शन है कैंसलेशन ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। कैंसलेशन ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, ये वाली हमें क्लिक करनी है कि हमने कैंसिल करना है। उसके बाद दूसरी ऑप्शन आएगी, उसमें पूछेगा क्या कैंसिल करना है। कैंसलेशन ऑफ नीकोप, CRC, CNIC और नीकोप, फर्स्ट वाली ऑप्शन हम करेंगे कि बाकी ये 3 ऑप्शन नहीं है। उसके बाद वो बोलेगा कि अपना नीकोप का नंबर यहाँ पे लिखें। यहाँ पे हम 13 डिजिट का नीकोप का नंबर लिखेंगे और ये साथ वाला एरो प्रेस करेंगे तो अगर वो नंबर आपने ठीक लिखा है तो ग्रीन गुड का निशान आ जाएगा। अगर आप गलत लिख रहे हैं तो वो ग्रीन गुड का निशान नहीं आएगा। ये देखो ग्रीन कोड का निशान आ गया, इसका नंबर ठीक है, आप एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ग्रीन नहीं आया तो आप एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं होगी। सबसे पहले अपना गिवन नेम, सर नेम जैसे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है वैसे लिखना है, उर्दू में खुद ब खुद आ जाएगा। अगर गलत है तो यहाँ क्लिक करेंगे तो ये कीबोर्ड खोल जाएगा, आप इसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद पिक्चर दिखानी है आपने, पिक्चर अपलोड करेंगे तो ऊपर पिक्चर आ जाएगी। सेव, डायरेक्ट हम आ गए हैं डॉक्यूमेंट वाले पेपर जगह पे। ये प्रोसेस इतना लंबा नहीं है, छोटा सा प्रोसेस है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट लेने का 2 तरीके हैं। या तो आप अपना फार्म डाउनलोड करें, उस पर फिंगरप्रिंट लगा लें। अगर आपके पास वो पैड नहीं है फिंगर वाला तो मसला कोई नहीं है, आपने वो पाक आईडी वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। यही सेम आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपने इसके लॉगिन किया था वही सेम करना है यहाँ पे, और उस पर फिंगरप्रिंट के ऊपर जाकर अपने दिखाना है, जैसे पिक्चर में साथ में बना होगा कि फिंगरप्रिंट दिखाएंगे तो वो उसके फिंगरप्रिंट लेंगे। उसके बाद आप रिफ्रेश करेंगे तो अपने फिंगरप्रिंट यहाँ पे खुद ब खुद आ जाएंगे। देखा उसने क्या लिखा है, फिंगरप्रिंट कंप्लीटेड। ये मैंने मोबाइल के साथ किया है। फिंगर आपके हो गए। उसके बाद ये 3 डॉक्यूमेंट है, आपने अपना शनाख्ती कार्ड जो मैंने आपको बताया था कट करके उसकी तस्वीर लेनी है, वो सबसे पहले वो वाला। उसके बाद अपना फॉरेन पासपोर्ट और रिनाउंसिएशन लेटर, 3 चीज़ें अपलोड करनी है और ये आपकी एप्लीकेशन सामने आ जाएगी। आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, सब कुछ ठीक लिखा हुआ है। फिर इसके बाद ये आपने क्लिक करने हैं सारे खाने, इनको भी ध्यान से पढ़ लेना है, अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सब के सारा कुछ इसको क्लिक करना है। उसके बाद ये लास्ट वाला आपने यहाँ पे यस करना है, इसको भी आपने पढ़ लेना है अपने मुताबिक और सेव। जब आप सेव करेंगे तो पेमेंट प्रोसेस टू पेमेंट यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। आई हैव रीड, एग्री करना है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। यहाँ पे हम उसका एड्रेस लिखेंगे जिसका आप कार्ड यूज़ कर रहे हैं। अगर आप अपना कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो अपना नाम और एड्रेस लिखेंगे। अगर आप अपनी वालद का कार्ड यूज़ कर रहे हैं या अपने हस्बैंड का कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसका नाम और ईमेल एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा जाएगा। इस कार्ड के बैंक का एड्रेस और ये एड्रेस सेम होना चाहिए। फिर नेक्स्ट कर देना है।
अब आपको मैं ये समझाता हूँ कि कार्ड कैसे यूज़ करते हैं। बहुत से लोगों का मैसेज आता है कार्ड नहीं हो रहा, कार्ड डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन। अगर आपका वो एड्रेस जो पीछे आपको दिखाया है और आपके बैंक का एड्रेस सेम नहीं है तो वो डिक्लाइन हो जाएगा। जिस बंदे का कार्ड यूज़ कर रहे हैं, अपना यूज़ कर रहे हैं, तो अपना नाम और एड्रेस वगैरह लिखना है जो आपने बैंक में दिया हुआ है। अगर आप अपने वालिद का कर रहे हैं या अपने हस्बैंड का कर रहे हैं तो आपने उनका ही एड्रेस देना है, ठीक है। सबसे पहले कार्ड नंबर्स, कार्ड के ऊपर 16 डिजिट नंबर होते हैं, वो लिखने होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सिक्योरिटी कोड CVC, ये कार्ड की बैक साइड पे थ्री वर्ड्स होते हैं, उसको आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद एक्सपायरी डेट होती है, मंथ और ईयर लिखा होता है। पहले में मंथ डालना है और दूसरे में ईयर डालना है, सही है। और तीसरा लास्ट पे फिर कार्ड होल्डर का नाम, कार्ड जो कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है ना, वही सेम नाम आपने यहाँ पे लिखना है। ऑलराइट, मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ लग गई होगी। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूँ कि आजकल यूरोप में जब आप पेमेंट प्रेस करते हैं तो वो आपसे कहता है कि अपनी एप्लीकेशन में जाके उसको एक्सेप्ट करें। यहाँ बाद आपके मोबाइल पे मैसेज आता है, काफ़ी तरीके, हर बैंक का डिफरेंट तरीका है। वैसे नॉर्मल आजकल जो चल रहा है वो ये कहता है कि आप अपनी मोबाइल की एप्लीकेशन खोलें, बैंक वाली एप्लीकेशन खोलें, वहाँ से जाके अप्रूव करें। जब यहाँ से क्लिक करेंगे तो वो आपको वहाँ पे भेजेगा, एप्लीकेशन खोल के आपने अप्रूव करना है। जब वहाँ से अप्रूव कर देंगे तो यहाँ से प्रोसेस हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपने रिव्यू दे देना, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद आपने रिव्यू ले स्टार रेटिंग दे के सबमिट कर। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ लग गई होगी। ये प्रोसेस इतना लंबा नहीं है, जब आपने कंप्लीट करनी है विदिन 24 आवर, अगर आपके सब कुछ ठीक है तो विदिन 24 आवर वो आपको मेल भेज देंगे कि आपकी नीकोप कैंसिल हो गया है। और नीकोप कैंसिल होने के बाद आप अपना POC अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले आप अपना POC अप्लाई नहीं कर सकते। फिर बता दो दोस्तों, सबसे पहले आपने पासपोर्ट अपना कैंसिल करवाना है, आपको रिन्यूएशन लेटर मिलेगा, वो वाला लेके आपने फिर नीकोप कैंसिल करवाना है। 24 घंटे के अंदर वो कैंसिल हो जाएगा। जब वो कैंसिल हो जाएगा तो फिर आपने POC अप्लाई करना है। POC कैसे अप्लाई करना है ये आपको मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।